जय हिंद दोस्तों। तो वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया था। जितना भी वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो सके मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ भी पॉइंट्स उसमें नहीं रहा, और जो भी पॉइंट रहेगा उसमें मैं न्यूमेरिकल्स कराते समझा के चला जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आओ समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, फिर वहां से न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करते हैं। और आज का ये जो सेशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का न्यूमेरिकल ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का न्यूमेरिकल्स ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं जो पिछले क्लास में पढ़ा था, फिर आ जाओ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सेशन है। सर नन्ना सा मुन्ना सा नहीं है, अच्छा नन्ना सा मुन्ना सा नहीं है, लेकिन हाँ फिजिक्स है। समराइज कैसे करें, जैसा कि मैं ऑलरेडी बताता हूं, वेलोसिटी को हमने पढ़ा था क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और आगे जाके ये भी पढ़ा था जो वेलोसिटी एवरेज होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। याद रहे वेलोसिटी एक वेक्टर है, यानी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, और उस वीडियो में मैंने यह भी बताया था एक और चीज जो कि है v इंस्टेंटेनियस, जो कि है dx डिवाइडेड बाय dt। यानी यहां पे एक टाइम फ्रेम हमको चाहिए t इज इक्वल टू टी नॉट, यहां पे भी हमको एक टाइम फ्रेम चाहिए जो कि होगा t इज इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, जैसा कि मैं बताता आया हूं स्पीड नाम का कोई चीज ही नहीं है एक्चुअली, आइदर वो होता है एवरेज स्पीड नहीं तो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिमिलरली वेलोसिटी नाम का कोई चीज ही नहीं है, आइदर वो एवरेज वेलोसिटी होता है नहीं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो फिर वेलोसिटी हम लोग क्यों पढ़े, क्योंकि यहां से भाई कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट होता है, यहां से कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट होता है। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद फिर हमें पता चला ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये होता है एक्स टी ग्राफ का स्लोप, ग्राफ का स्लोप एट पॉइंट टी इज इक्वल टू टी नॉट। ध्यान रहे एक्स को वाई एक्सिस में लेना, टाइम को एक्स एक्सिस में लेना। ठीक है, अच्छा फिर हम लोगों ने क्या देखा, अगर v को में हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt, तो इसको थोड़ा सा इधर उधर करके जंतर मंतर फुक लगा के इसको हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू v dt। लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, फिर अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लूं dx इक्वल टू v dt, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लूं विथ प्रॉपर लिमिट्स x1 टू x2 t1 टू t2, तो ये मुझे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट देता है। ये क्या देता है भाई, ये मुझे देता है डिस्प्लेसमेंट। और इस साइड ध्यान रहे जो वेलोसिटी है वो एक फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम के हिसाब से आइदर कांस्टेंट हो तब भी दिक्कत नहीं है, टाइम के हिसाब से वेरी करे तब भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा तो यहां पे जो है वो बनेगा v dt का इंटीग्रेशन t1 टू t2। अच्छा फिर इसको कैसे डिस्कशन किया था, इसको ऐसे डिस्कशन किया था कि भाई एक एक्सिस में वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, तो यहां पे जो वेलोसिटी का टाइम ग्राफ वो सपोज ऐसा गया है। ठीक है, तो जो t1 टू t2 के बीच में जो एरिया निकलेगा, जो एरिया निकलेगा यही होगा क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t1 टू t2। t1 से t2 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो एक्चुअली एरिया अंडर द vt ग्राफ होता है। वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ आता है उसी के अंडर जो एरिया आता है वही होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बात, अच्छा इतना सब कुछ हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। फिर मैंने बताया था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ होता है वो सपोज ऐसा निकलता है, यानी ऐसा एक ग्राफ बनाया था, याद है ना, ऐसा ग्राफ बनाया था, इस साइड में लिया था वेलोसिटी, इस यहां पे लिया था टाइम। सपोज एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसे निकल के आया है, ऐसे निकल गया है, इसका एरिया है a1, इसका एरिया है a2, इसका एरिया है a3, लिखा था मैंने। और यहां पे मैंने बताया था जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअली इन्हीं सभी को ऐड करने से आता है। यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा a1, यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव है, अरे भाई देखो नीचे नेगेटिव वेलोसिटी होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ रहेगा, ध्यान डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज हो गया होगा, क्योंकि वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, तो यहां पे जो एरिया रहेगा उसको हम लोग कर देंगे -A2, फिर से ये एरिया को हम लोग को पॉजिटिव मानना है, ये बन जाएगा A3। ठीक है, इन्हीं सभी चीजों को मैंने बताया था और कुछ कुछ चीजें बताया था कि हाँ वेलोसिटी एक वेक्टर है, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और नल वेक्टर भी हो सकता है, तीनों के तीनों हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यहां पे बताया था मैंने, वेलोसिटी को देखते ही हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में पता चलेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी से ही हमको डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में पता चलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर एक चीज बताया था, वेलोसिटी जो होता है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, उसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहता है वो होता है L1 T⁻⁻1। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे फंडामेंटल चीजें एकदम बेसिक से पढ़ा है भाई। अगर नहीं देखा वो लेक्चर, जाके इसका प्रीवियस लेक्चर देख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, उसमें पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, इतना डिटेल में एक किताब में तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पे अगर समरी लिखना है तो लिख लो, ये एक्चुअली समरी है, ये एक्चुअली समरी है। अगर लिखना चाहो तो पॉज करके लिख लो, क्योंकि यहां से अभी आगे जाके मुझे क्वेश्चंस वगैरह डिस्कशन करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस, हाँ आज क्वेश्चंस भी लाया हूं, देखते हैं क्या होता है। लिख लो इतना पहले, तुम लोगों का टास्क है, इसको थोड़ा सा पॉज करके लिख लो। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, चलो निपटा दो भाई, लिख लो पॉज करके, अभी पॉज करो और लिखो। लिख लिया पॉज करके, डन, बढ़े आगे, चलो। यहां से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और जैसे कि न्यूमेरिकल सेशन में बताता हूं मैं, पहले पहले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो होते हैं किस पे, बोर्ड लेवल के। फिर वहां से थोड़ा सा जो अपर लेवल का न्यूमेरिकल आता है वो रहता है किस पे, वो रहता है नीट के लेवल पे, और कुछ थोड़ा सा मेडिकल एंट्रेंस के लेवल पे। उसके बाद जो आता है वो जेईई के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन शायद आज नहीं है, लेकिन हाँ आएगा जरूर। इस चैप्टर में एडवांस लेवल क्वेश्चन भी आएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो एकदम। ट्रिक वाला वीडियो सभी चैप्टर में आएगा, उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। और ट्रिक वाला वीडियो एकदम सेपरेट होता है, उसमें जितने भी ट्रिक्स होते हैं मैं सब बता देता हूँ, जितने भी ट्रिक्स होते हैं मैं सभी बता देता हूँ, कोई भी नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमको ये बताया, ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर्स पर सेकेंड एंड फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर्स पर सेकेंड। ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर्स पर सेकेंड, at 40 meters per second, and B to A and from B to A at 60 meters per second. At 60 meters per second, calculate the average speed and average velocity. Calculate the average वेलोसिटी एंड स्पीड, और एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड स्पीड। करो पॉज करके, थोड़ा सा देखते हैं किसका आंसर आता है, किसका आंसर आता है। थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करो, देखते हैं किस किसका आंसर आता है। पॉज करके थोड़ा सा वीडियो को ट्राई करो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, देखते हैं क्या क्या आंसर आता है। ठीक है, आया किसी का आंसर? किसी का आंसर नहीं आया? ठीक है, आ जाओ देखते हैं आंसर पे क्या क्या आता है, देखते हैं। देखो पहले हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं और देखते हैं एवरेज स्पीड क्या निकलता है। मुझे पता है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है भाई, क्या रहता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहां पे मैं वही लिख लेता हूं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस यहां पे कितना है, कुछ नहीं पता भाई, ए टू बी गया है, बी टू ए आया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा याद कर लूं तो इसका फॉर्मूला यही था, 2 टाइम्स v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। भाई ये फॉर्मूला भी तुम लोग लगा सकते हो, इसको पहले लगाते हैं। 2 टाइम्स वेलोसिटी कितना है भाई, 40 मीटर्स पर सेकेंड, फिर आया कितने पे, इनटू
v2 यहां पे बताया इसने 60 मीटर्स पर सेकेंड, 60 मीटर्स पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, 60 लगा लिया, डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, ये कितना बन जाएगा ध्यान से देखो, 26, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, एक गया एक गया एक गया एक गया, ये बनेगा 48 मीटर्स पर सेकेंड, ये आएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, अच्छा इसको करने के बाद अगर ऐसे ना करके मैं फिर से लिख देता हूं, देखो ध्यान से, एक और मेथड से भी इसको कर सकते हैं जो कि एकदम फंडामेंटल मेथड है। ठीक है, अच्छा बॉडी गया है ए टू बी एट 40 मीटर्स पर सेकेंड और रिटर्न आया है बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा पूछा क्वेश्चन में, बताया भी ऐसा होगा, ऐसा ही हुआ है। तो यहां पे मैं डायग्राम कर लेता हूं, ये बना मेरा ए पॉइंट, यहां पे बना बी पॉइंट, यहां से यहां तक बॉडी गया कितने में, 40 मीटर्स पर सेकेंड में, और यहां से यहां तक रिटर्न आया 60 मीटर्स पर सेकेंड में। अच्छा मुझे ये बता टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल्ड है, ए बी प्लस रिटर्न आया है कित पे, बी ए, हाँ सर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा होगा भाई, जब ए टू बी गया होगा, टोटल टाइम मतलब इसको मैंने मान लिया यहां पे लगा टाइम t1, यहां पे लगा टाइम t2, तो क्या मैं लिख सकता हूं v1 जो कि है 40 मीटर्स पर सेकेंड, वो क्या है एक्चुअली ए बी डिवाइडेड बाई t1, भाई स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है ए बी है, टाइम कितना लगा मुझे यहां से यहां तक, t1 लगा, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं t1 इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई v1, यानी ए बी डिवाइडेड बाई 40 मीटर्स पर सेकेंड, ये निकलेगा मेरा टाइम t1, यहां से निकलेगा मेरा टाइम t1। सिमिलरली अगर मैं t2 को लिखूं तो वो क्या होगा, बी ए डिवाइडेड बाई 60, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं ना v2 जो कि एक्चुअली है 60 मीटर्स पर सेकेंड इक्वल टू, ध्यान से देखो 60 मीटर पर सेकेंड है, यहां से इतना तक कितना डिस्टेंस है, बी ए है, बी ए, टाइम कितना लगा यहां पे t2, तो यहां पे लिख लिया t2, तो t2 कितना निकलेगा, t2 इक्वल्स टू बी ए डिवाइडेड बाय 60 मीटर्स पर सेकेंड, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बी ए डिवाइडेड बाय 60। भाई लिख भी लिया इतना, लिखने के बाद अभी मुझे क्या करना है, t1 t2 को वैल्यू को यहां पे लाके सब्स्टिट्यूट करना है। t1 का वैल्यू कितना है, ए बी डिवाइडेड बाय 40, t2 का वैल्यू है बी ए डिवाइडेड बाय 60। इतना सब होने के बाद मुझे पता है ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बी ए के मैग्नीट्यूड के हिसाब से, और मैं स्पीड देख रहा हूं यानी मुझे मैग्नीट्यूड ही चाहिए, यानी मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूं 2 टाइम्स ए बी इक्वल टू बी है, इसलिए लिख लिया ए बी प्लस ए बी, डायरेक्टली लिख लिया 2 टाइम्स ए बी। यहां पे इसको लिख सकता हूं फिर से वही ए बी डिवाइडेड बाय 40 प्लस यहां पे इसको लिख सकता हूं ए बी डिवाइडेड बाय 60, ए बी को कॉमन ले आओ तो ये बनेगा 2 ए बी डिवाइडेड बाय, ए बी को जैसे ही कॉमन लाता हूं ये बनता है 1/40 प्लस 1/60, ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो वी एवरेज जो निकला, वी एवरेज क्या निकलेगा, 2 डिवाइडेड बाय 1/40 प्लस 1/60, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 60, ये बनेगा 60 प्लस 40 इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40। ठीक है, ध्यान से देखो यहां पे क्या होगा, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय, ये बनेगा 100, कैंसिल आउट हो गया, ये मुझे देगा 48 मीटर्स पर सेकेंड। एकदम से स्क्रैच से भी कर दिया और फॉर्मूला लगा के भी कर दिया एवरेज स्पीड का। ठीक है, अच्छा अभी आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज सेकेंड बिट जो है हमारा, पहला बिट था एवरेज स्पीड, सेकेंड बिट में क्वेश्चन था एवरेज वेलोसिटी। अच्छा एवरेज वेलोसिटी क्या है, फिर से वही टोटल डिस्प्लेसमेंट कॉपी को पीछे पलटो, ऐसे पलटो भाई, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वहीं पे होगा, पलटो, अगर नोट किया होगा तो तब तो होगा वहां पे, एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होगा। अच्छा ये बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है,
तुम बोलोगे सर यहां से यहां तक क्या होगा, फिर से यहां तक क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए बी प्लस बी होगा। पड़ेगा घंटा आप एकदम से। ए बी होता है यहां पे प्लस, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी ए बी बी ए इस तरफ होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा, ए बी प्लस बी ए, और बी ए होता है माइनस ए बी, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। टाइम जो भी लगा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो। भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, भाई यहां से यहां तक गया, सपोज हुआ एक्स, यहां से यहां तक आएगा माइनस एक्स होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया भाई, जीरो। तो इसी के हिसाब से एवरेज वेलोसिटी कितना निकला, जीरो ही निकला। ठीक है, लिख लो, पॉज करके लिख लो, वीडियो को पॉज करो और लिख लो। हो गया, पॉज करके लिख लिया, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। चलो पूछ लूं भाई, भाई पूछ लूं, बता तो दे यार थोड़ा सा, पूछ लूं मतलब क्लीन कर लूं बोर्ड। पॉज करके लिख लो, पॉज करो, अभी पॉज करो और लिखो। हो गया, डन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलना है भाई, बहुत सारा क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चंस को करना भी है और तुमको कराना भी है। क्वेश्चंस में इसीलिए करता हूं ताकि तुम लोगों का अच्छा हो, मेरा इसमें क्या ही जाता है भाई, मेरा पढ़ाई हो गया यार, जितना हो सका पढ़ाई मैंने कर लिया, और नहीं चाहिए पढ़ाई। लेकिन हाँ तुम लोगों को तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है चलो, चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बताया, ए बॉडी ट्रैवल्स फॉर ए डिस्टेंस s1 विथ वेलोसिटी v1, स्ट्रेट लाइन है। ए बॉडी ट्रैवल्स डिस्प्लेसमेंट s1 with velocity v1, with velocity v1, अच्छा, and displacement s2 with velocity v2, and displacement s2 with velocity v2, अच्छा, then in the same direction, बता रखा है इन्होंने इन दी सेम डायरेक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट को हमको ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। सेम डायरेक्शन में बता रखा है ना, सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है तो दोनों को तो ऐड ही करते हैं भाई। अच्छा, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी का एवरेज वेलोसिटी निकालो। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, ट्राई करो, तभी आओ सॉल्यूशन देखने के लिए। थोड़ा सा 5-10 मिनट ट्राई करो, मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं भाई, एकदम बेसिक से पढ़ाता हूं, ठीक है। करो, वीडियो को एक बार पॉज करो, ट्राई करो, फिर देखने के लिए आओ। हुआ आंसर? किसी का तो आंसर हुआ होगा भाई। वीडियो को पॉज कर लो, मैं अभी करने भी जा रहा हूं भाई। वीडियो को एक बार पॉज करो, फिर ट्राई करो, फिर मैं आंसर करूंगा। कर लिया पॉज?
कर लिया, पॉज कर लिया, पॉज कर लिया। चलो मैं करने जा रहा हूं। देखो इन्होंने ऐसा बताया बॉडी ट्रैवल्स डिस्प्लेसमेंट S1 यानी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। तो ये गया डिस्प्लेसमेंट S1 विथ वेलोसिटी V1, ठीक है। अच्छा, यहां से फिर से डिस्प्लेसमेंट गया S2 विथ वेलोसिटी V2। तो इन्होंने पूछा जो यहां से पूरा यहां तक गया है P से Q तक, बीच का जो पॉइंट था उसको मैंने दे दिया M। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी। यहां से यहां तक जो पूरा बॉडी गया है, यहां से यहां तक आया है पूरा, इसका एवरेज वेलोसिटी निकालो, V एवरेज निकालो। पहले ये बताओ, यहां टाइम लगा होगा T1, यहां टाइम लगा होगा क्या चीज, T2। अच्छा, और मुझे पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। भाई फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी बताया है ना, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, तो वेलोसिटी इक्वल टू लिख लिया यहां पे V1, इसका जो वेलोसिटी है ये जो P से M तक गया है V1 लिख लिया। डिस्प्लेसमेंट कितना है S1, टाइम कितना लगा है T1, यानी यहां से मैं निकाल सकता हूं T1 इज इक्वल टू S1 डिवाइडेड बाई D1। सिमिलरली यहां पे देखो फिर से वही वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई T। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है S2, टाइम कितना लगा होगा T2। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं T2 इज इक्वल टू S2 अपॉन V2। लिख लिया यहां पे। हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V एवरेज, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, S1 प्लस S2। तो यहां पे मैं वही करूंगा, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा होगा T1 प्लस T2। तो यहां पे भी वही कर दिया, T1 प्लस T2। अच्छा, क्या होगा अभी ध्यान से देखो, V एवरेज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 की जगह लिखूंगा S1 बाई V1, तो यहां पे लिख लिया भाई S1 बाई V1, प्लस T2 की जगह लिखूंगा S2 बाई V2, तो यहां पे भी लिख लिया S2 बाई V2। अभी इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये आएगा S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई, यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया V1 V2, यहां पे आएगा S1 V2 प्लस S2 V1, ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे S1 प्लस S2 इंटू V1 V2 डिवाइडेड बाय S1 V2 प्लस S2 V1। यही आएगा तुम्हारे लिए आंसर V एवरेज का यही आएगा तुम्हारे लिए आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अभी लिख लो, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखना है। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं भाई, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन के लिए तुमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन बहुत सारे लेके आया, वही 8-10 जैसा क्वेश्चन रहता है, लेकिन हाँ अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो 8-10 के बदले मैं 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करा देता एक ही घंटे में। अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो क्लास थोड़ा सा लंबा भी हो जाता, 2 घंटे 2.5 घंटे का क्लास लेना पड़ता मुझे। लिख लो पॉज करके, अभी क्या अभी पॉज करो और लिख लो। पॉज किया, कर लिया पॉज, लिख लिया, बढ़े आगे, सच्ची में बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं यहीं पे, फिर से बता देता हूं भाई, अभी पॉज करो, अभी पॉज करो, अभी के अभी पॉज कर ले, बहन या दीदी नानी जो भी है पॉज कर ले अभी, भाई पॉज कर ले यार, लिख ले, पॉज करके लिखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने बताया द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, द पोजीशन of an object moving along x-axis is given by x equals to a plus bt square, where a इक्वल्स टू इन्होंने बताया है 8.5 मीटर, वेयर a इज इक्वल टू 8.5 मीटर एंड b इक्वल्स टू, इन्होंने बताया b इक्वल्स टू कितना है 2.5 मीटर सेकेंड का 2। अच्छा, एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड। अच्छा, t को भी इसने बताया, एंड t इज मेजर्ड
in seconds. T is measured in seconds. अच्छा, then next, what is its velocity at t is equal to 0, comma, and t is equal to 2 second. What is its velocity at t is equal to 0 second and t is equal to 2 second. T is equal to 0 second and t is equal to 2 second. What is the average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second? What is the average velocity between t is equal to 2 second to t is equal to 4 second? करो, इन्होंने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी बताया और हमको सोल्यूशन निकालना है। मार्कर हमेशा गिरता रहता है अपना, छोड़ो जो भी है करो। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। करो भाई, वीडियो को पॉज करो और करो, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करो। कर लिया पॉज, कर लिया ट्राई? मैं करूं भाई, मैं करूं? कर लिया ट्राई? तो भाई कर लो ना, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई, शायद हो भी जाए तुमसे। अच्छा सवाल है और थोड़ा सा आसान सवाल भी है। ठीक है, देखो ध्यान से, इन्होंने ऐसा बताया x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी का स्क्वायर, और इन्होंने ऐसा बताया x इज इक्वल टू है, सॉरी a इज इक्वल टू 8.5 मीटर और b इन्होंने बता रखा है 2.5 मीटर सेकेंड का -2। ऐसा इसलिए दिया ताकि डायमेंशनली करेक्ट हो सके इक्वेशन। ठीक है, अच्छा फिर बताया t इज मेजर्ड इन सेकेंड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एट बताया है यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है। हमेशा ध्यान रहे, अगर ये मिल जाए ना यानी वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं भाई? v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वही dx बाय dt कर लो। dx बाय dt करने पे ये कितना आएगा? d बाय dt ऑफ a प्लस bt स्क्वायर, यानी d बाय dt ऑफ a प्लस d बाय dt ऑफ bt स्क्वायर। यहां पे कांस्टेंट है, 0 होगा। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए b को बाहर लाना पड़ेगा, dt स्क्वायर बाय dt करो, यहां पे बन जाएगा 2bt। यानी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v इंस्टेंटेनियस, वो एक्चुअली है 2bt। यही है चीज? हाँ सर यही है। अगर ये चीज निकल गया, अभी मुझे बताना ये है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है। तो भाई आ जाओ, v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 0। अगर t इज इक्वल टू यहां पे मैं 0 पुट कर लूं तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर है? रेस्ट पर है। ठीक है, अच्छा यहां पे फिर से वही, फिर उन्होंने पूछा v इंस्टेंटेनियस निकालो, लेकिन हाँ t इज इक्वल टू कितना सेकंड में पूछा है? 2 सेकंड पे, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो यहां पे पुट करो, कितना होता है? 2b, फिर से t की जगह फिर से 2। अच्छा क्या बनेगा यहाँ पे? 2b की जगह क्या पुट करेंगे भाई? b की जगह पुट करेंगे 2.5, पुट किया 2.5, यहां पे फिर से ये बना 2, यानी 2 2 4 इंटू 2.5 यानी 10। तो तब वेलोसिटी कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा फिर उन्होंने पूछा है व्हाट इज द एवरेज, देखो ध्यान से, बिटवीन लिखा है दिस टू दिस सेकेंड, और यहां पे ऑलरेडी बता रखा है एवरेज वेलोसिटी निकालो। इसको क्लीन कर लूं, इसको क्लीन कर लेता हूं, लिख लिया पॉज करके, ये सब पूरा का पूरा लिख लिया पॉज करके, इसको क्लीन कर लूं। चलो निपटा देता हूं भाई, अगर नहीं लिखा अभी पॉज करके लिख लो, पॉज करो अभी, और यहां इसको भी लिखो और उसको भी लिखो, पॉज करो अभी वीडियो। डन? बढ़े आगे, चल
जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था और आज जो मतलब वीडियो के स्टार्टिंग से एकदम जो रिवाइज कर दिया, सभी कॉन्सेप्ट में से न्यूमेरिकल लेके आया हूं, एक दो लेकर के आया हूं। ठीक है, अच्छा देखो नेक्स्ट, इन्होंने अभी पूछा व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकंड। यानी अभी मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था भाई? फिर से वही बात, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहां पे मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, लेकिन हाँ यहां पे एवरेज वेलोसिटी पूछा है 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड के बीच में, यानी मुझे अभी जो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, यहां पे जो मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा वो भी डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा कहां से कहां तक, 2 सेकेंड के 4 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्यों निकालूंगा कि भाई ऑलरेडी पूछा है यहां पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में निकालो। यानी मुझे 2 से 4 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट उसी टाइम में हो रहा है, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही चाहिए। ठीक है, अच्छा तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल जो वही है t2 माइनस t1, और t2 यहां पे कितना है 4 सेकेंड है, इसको ले लिया मैंने t2, इसको मान लिया t1। ठीक है, अच्छा अभी डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा 2 से 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो भाई हम लोग पहले निकाल लेते हैं, जब टाइम 4 सेकंड है तब ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है वो एक निकलेगा, तो उसको निकालते हैं एक, ये होगा x एट t इज इक्वल टू 4, कितना आएगा भाई पुट करो वहां पे a प्लस b, t की जगह क्या पुट करना है भाई 4 पुट करना है, यानी 16 बन जाएगा, यानी a प्लस 16b बना यहां पे। ठीक है, फिर से आओ भाई निकालना फिर से है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, अगर t इज इक्वल टू 2 पुट करें यहां पे तो ये बन जाएगा 4, यहां पे क्या बनेगा x प्लस 4b, यानी मुझे सॉरी x नहीं a प्लस 4b निकलेगा, सॉरी इसको मैंने गलती से x लिख लिया, तो ये बनेगा a प्लस 4b। अभी बताओ पोजीशन एट t, t इज इक्वल टू 2 का क्या वैल्यू है a प्लस 4b है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई इन दोनों को माइनस कर लो, इन दोनों को माइनस कर लो, t इज इक्वल टू 4 पे इस पोजीशन में है, t इज इक्वल टू 2 पे इतना पोजीशन में था, कितना डिस्प्लेसमेंट आया, इन दोनों को माइनस कर लो। तो यहां पे बनेगा, इसको मैंने मान लिया था x2, इसको मान लिया x1, तो x2 माइनस x1 कितना बनेगा भाई a प्लस 16b माइनस a प्लस 4b, कितना होगा आंसर बताओ, ये बनेगा a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b, a कैंसिल आउट हो गया, 4b यहां पे हो गया 12b, तो आंसर आएगा तुम्हारे लिए 12b। ध्यान रहे अभी तक आंसर नहीं निकला है। v एवरेज कितना होता है, v एवरेज होता है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अच्छा x2 माइनस x1 कितना निकला है हमारे लिए 12 भी निकला है, इसको लिखूंगा 12 t2 माइनस t1 कितना था, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 यानी 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड, क्या आएगा भाई फिर से वही 2 सेकंड, तो ये बनेगा 6b मीटर पर सेकेंड, यानी 6 इंटू 2.5 मीटर पर सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई कर लो 15 मीटर्स पर सेकेंड, ये होगा इसका एवरेज वेलोसिटी, ये होगा इसका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लो, एकदम अच्छे से लिखो, वीडियो को पॉज करो और लिखो, वीडियो को पॉज करो और लिखो, वीडियो को पॉज करो पॉज करो पॉज करो और लिखो लिखो लिखो, वीडियो को पॉज करके लिखो। बना कुछ लिख लिया, नहीं क्वेश्चन तो नहीं दिया भाई, बना कुछ कहां पे आएगा, क्या बोलता हूं भाई, पागल हो चुका हूं, पागल इंसान। हो गया, चले आगे भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं यार, नेक्स्ट पे चलते हैं, चले नेक्स्ट पे, चलो निपटा दूं, अच्छा ठीक है, पॉज करके लिखा करो भाई, पॉज करके लिखने से तुमको भी टाइम हो जाएगा, मेरे लिए भी टाइम बच जाएगा।
चल बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेना है, कौन सा लेना है भाई, रुको थोड़ा सा, कौन सा क्वेश्चन लेना है मुझे देखने दो, देखने दो, देखने दो। अभी आते हैं नीट वाले सवाल पे, अभी आते हैं नीट वाले सवाल पे। अच्छा नीट वाले सवाल पे इन्होंने क्या पूछा, पहले ध्यान से सुनो। पहले इन्होंने पूछा टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, अभी मेडिकल वाले सवाल आएंगे, नीट वाले, नीट एंट्रेंस के लेवल पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे, ठीक है। अच्छा टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम, टू कार्स P and Q starts from a point at the same time in a straight line, and their positions are represented by xpt equals to at plus bt square, अच्छा, and xqt is equal to qt, नहीं तुम्हारी वाली qt नहीं है ft minus t square, तुम्हारी वाली qt नहीं है भाई। at what time do the cars have same velocity, at what time do the cars have same velocity। ऑप्शंस चाहिए, ठीक है ऑप्शन दे भी देता हूं भाई, उन्होंने दे रखा है, मैं क्या करूंगा उस पर। ए प्लस एफ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस बी, अच्छा बी में इन्होंने बताया एफ माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस बी। सी में इन्होंने बताया, सी ऑप्शन में ए माइनस एफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी। डी में इन्होंने बताया ए प्लस एफ डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी माइनस 1। करो, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा खुद ट्राई करो भाई। सभी क्वेश्चंस अगर मैं ही कर दूं तो क्या तुम्हारा प्रॉफिट क्या है, उसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। तो थोड़ा सा खुद ट्राई करके, पॉज करके ट्राई करो, फिर यहां पे देखने के लिए सॉल्यूशन आ आंसर, ठीक है मैं आंसर बता देता हूं। हो गया, किसी का तो आया होगा आंसर। ये दोनों कार का पोजीशन है, बता रखा है इन्होंने, और पोजीशन टाइम के हिसाब से ऐसे वैरी करता है, कांस्टेंट दिया हुआ है इसीलिए, ताकि डायमेंशनली इक्वेशन सही रहे। तुम बोलोगे सर यहां पे तो कांस्टेंट नहीं है, भाई यहां पे 1 मान लो, 1 उसी का कुछ दिया होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो गया काम। आया आंसर? आंसर आया कि नहीं? आंसर होगा तुम्हारे लिए तुड़ुक 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 दा 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 तुड़ुक 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 दा दा दा, बी होगा ऑप्शन एफ माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस बी आएगा आंसर। ठीक है, कैसे आता है देखते हैं। देखो भाई, अगर इन्होंने ऐसा बताया एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी, पहले इस कार का वेलोसिटी निकालो, फिर इस कार का वेलोसिटी निकालो एट टाइम टी में। सपोज टाइम टी में P एंड Q हैव सेम वेलोसिटी, तो भाई पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो इन दोनों का। इसका क्या होगा, d वेलोसिटी ऑफ P कार dxp डिवाइडेड बाय dt।
अगर ये निकालो भाई, इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डी बाय डी टी ऑफ ए टी प्लस प्लस बी टी स्क्वेयर निकलेगा यहां से। हाँ सर निकलेगा। डेरिवेटिव करो, क्या होगा, ए का तो डेरिवेटिव नहीं होगा, वो बाहर आ जाएगा, डी टी बाय डी टी होगा प्लस बी को बाहर ले आओ, डी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी टी। बाहर क्यों ले आया भाई, क्योंकि सर कांस्टेंट है, क्योंकि भाई मेरे कांस्टेंट है, क्योंकि बहन ए कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव होगा, बी कांस्टेंट है, सिर्फ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। तो यहां पे जो वेलोसिटी निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू, ये मिलेगा ए डी टी बाई डी टी होता है 1 प्लस बी इंटू वो मिलेगा 2t, यानी मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस 2bt। अगर t टाइम में निकालूं वेलोसिटी ऑफ p एट t इज इक्वल टू t पे कितना मिलेगा, a प्लस 2bt, ये मिलेगा वेलोसिटी ऑफ कार p एट t इज इक्वल टू टाइम t। सिमिलरली q का निकालो, इसको क्या करेंगे भाई, dx q डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार q, और हमको निकालना कहां पे है भाई, एट टी इज इक्वल टू टी पे, एट टी इज इक्वल टू टी पे। इसको डिफरेंशिएट करो तो ये होगा डी बाय डी टी ऑफ एफ टी माइनस टी स्क्वेयर। करो डिफरेंशिएट, डी बाय डी टी ऑफ एफ टी माइनस डी बाय डी टी ऑफ टी का स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा तो वेलोसिटी ऑफ क्यू कितना निकलेगा, एट टी इज इक्वल टू टी पे, यहां पे कितना होगा भाई, एफ बाहर निकल आएगा, टी का डेरिवेटिव 1, वहां पे होगा माइनस 2t, एट टी इज इक्वल टू फिर से कितना t, यानी ये बनेगा f माइनस 2t। इन्होंने क्या बताया, t टाइम में दोनों का वेलोसिटी इक्वल है, इन्होंने ऐसा बताया एट व्हाट टाइम, और उसी टाइम को मैंने ऑलरेडी मान लिया है कि भाई t टाइम में दोनों कार का वेलोसिटी लेट t टाइम में सेम ही होता है। तो भाई ये जो वेलोसिटी होगा वही इसका वेलोसिटी होगा, दोनों को इक्वलाइज कर दो, क्या मिलेगा भाई, देखो इन दोनों को इक्वल करो, वी पी इक्वल टू वी क्यू, क्या मिलेगा यहां से, ए प्लस 2bt इक्वल टू एफ माइनस 2t। मुझे टाइम चाहिए भाई, तो काम करो, इसको इस साइड ले आओ, तो ये इसको इस साइड ले आओ, ए को उस साइड ले जाओ, 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू एफ माइनस ए। टी कॉमन ले आओ यहां से, टी कॉमन ले आया, बना क्या यहां पे, 2t कॉमन ले आया, 2t कॉमन ले आया से क्या बनता है, क्या बनता है, b प्लस 1, हाँ b प्लस 1 इज इक्वल टू एफ माइनस ए। तो यहां से t क्या मिलेगा भाई, t मिलेगा एफ माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी प्लस 1, यानी तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है, बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन एकदम सही है, कानो दिक्कत का बात ना है इसमें भाई। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है कि नहीं, सर चलना है, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिख लिया पॉज करके, साइड हो गया, लो साइड हो गया, अभी पॉज कर लो और लिख लो, साइड हो गया भाई, पूरा साइड हो गया, कर लिया पॉज, लिख लिया पॉज करके, पॉज करो वीडियो को, पॉज करो और लिखो, ठीक है मैं क्लीन करने जा रहा हूं भाई, पॉज कर लो अभी, ठीक है चलो। चले आगे आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट भी नीट का क्वेश्चन है, पहले मैं बोर्ड वाले सवाल कराता हूं, फिर वहां से हम लोग आते हैं नीट पे, फिर वहां से जंप करते हैं जी पे, फिर वहां से अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो वहां पे फिर से जंप करते हैं जी एडवांस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v, क्वेश्चन इन्होंने ऐसा बताया, इफ द
वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is v which equals to at plus bt square, at plus bt square, where a and b are constants, where a and b are constants, where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second each. ऑप्शन इन्होंने दिया ए वाला ऑप्शन में इन्होंने बताया 3/2a प्लस पीलास फॉर बी ऑप्शन में इन्होंने बताया, ऑप्शन बी में 3a प्लस 7b, सी ऑप्शन में इन्होंने बताया, सी ऑप्शन में दिया 3/2a प्लस 7/3b, ऑप्शन डी में इन्होंने बताया, ऑप्शन डी में a/2 प्लस b/3। बस करो, पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं करूंगा। ध्यान रहे, वेलोसिटी से डिस्टेंस पूछा है। अच्छा थोड़ा सा बोल ले दो। वेलोसिटी से सर डिस्प्लेसमेंट आता है, इन्होंने डिस्टेंस कैसे पूछ लिया? वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आता है, हमने पढ़ा था, जो इंटीग्रेट करने से आता है dx = v dt, इसको इंटीग्रेट कर लो तो उस साइड डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहां पे सर इन्होंने डिस्टेंस क्यों पूछा है? वन डायमेंशन में अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, एक ही डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, मोशन इन वन डायमेंशन में अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, तब जो डिस्टेंस बनता है वही होता है डिस्प्लेसमेंट, और इन्होंने बता रखा है। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं भाई, वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, बता नहीं रखा है। करो, पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं करूंगा आंसर। पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं करूंगा। कर लिया? पॉज करके ट्राई कर लिया? अरे भाई कर लिया कि नहीं बता दो यार। कर लिया? अच्छा देखो, ध्यान से देखो कैसे करना है, कैसे, ध्यान से देखो। इन्होंने बता रखा है वेलोसिटी इक्वल टू at प्लस bt का स्क्वायर, और मुझे ऐसा पता है v इक्वल टू कितना होता है dx/dt, और मैंने यहां पे भी बताया dx इक्वल टू क्या होता है v dt। इसको इंटीग्रेट कर दो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अभी करो, थोड़ा सा पॉज करके अभी करो। मैंने भाई इतना बता दिया, अभी तो कर लो पॉज करके। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। नहीं हुआ? आओ देखते हैं भाई क्या निकलता है। dx = v dt। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड हमको निकालना है भाई। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, इसको इंटीग्रेट करूं, ये मुझे क्या देगा? डिस्टेंस देगा और डिस्प्लेसमेंट देगा, वही बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। भाई लोअर कितना है? 1 सेकेंड है, अपर कितना रखना है? 2 सेकेंड रखना है। अच्छा, क्यों रखना है? क्योंकि भाई लोएस्ट वैल्यू है 1 सेकेंड, हाईएस्ट वैल्यू है कितना? 2 सेकेंड, और टाइम के हिसाब से वेलोसिटी इंक्रीज करता जा रहा है। डालो यहां पे at प्लस bt स्क्वायर dt, at प्लस bt स्क्वायर dt, t = 1 to t = 2 सेकेंड। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई? at dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 1 से 2 तक, प्लस bt स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन फिर से वही 1 से 2 तक। अगर यहां पे a कॉमन ले आता हूं तो ये a कॉमन आ गया, यहां पे होगा t dt का इंटीग्रेशन 1 से 2 तक, प्लस b अगर कॉमन ले होगा तब बनेगा t स्क्वायर dt फिर से वही 1 से 2 तक। ठीक है, अच्छा, ये अगर बन गया तो यहां पे बनेगा, ध्यान से देखो, यहां पे बनेगा t का पावर 1 है, और मैंने क्या बताया था भाई?
x टू द पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। बताया था कि नहीं, बताया था कि नहीं? हाँ सर यही होता है, लिमिट फिर उसके बाद ही आएगा। अच्छा तो यहां पे क्या होगा, टी स्क्वेयर बाई टू, 1 to 2। अच्छा यहां पे क्या होगा, बी टी क्यू बाई 3, 1 to 2। पुट कर लो भाई, a बाई टू ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b बाई 3 t का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। क्या होगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो ये बनेगा 3 बाई 2a प्लस ये होगा b बाई 3, ये होगा 2 दूने 4 दूने 8, 8 8 माइनस 1 क्या होगा 7, तो ये बनेगा 3 बाई 2a प्लस 7b डिवाइडेड बाई 3। कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ढूंढो यहाँ पे ए कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तुम्हारे लिए सी ऑप्शन ही करेक्ट है, तुम्हारे लिए सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात तो सही है एकदम। हाँ सर बात तो सही है, बात तो सही है सर, बात तो सही है। ठीक है, अच्छा मैं साइड हट जाऊं, लो साइड हट गया, पॉज करके अभी के अभी कर लो, पॉज करके अभी के अभी कर लो, पॉज करके अभी कर लो, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और कर लो। कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लिया? मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा हो भी गया होगा। पॉज करके लिख लो, और अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो उसका आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हुए चलते हैं और देखते हैं क्या आंसर निकलता है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है और उसका आंसर ही क्या निकलता है। सर पागल वागल हो गए हो क्या सर? फिजिक्स के लिए पागल हूं भाई, मतलब एकदम पागल हूं। ठीक है चलो, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बताया, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज एज, डायरेक्टली लिख देता हूं, एक्स को कैसा बताया इन्होंने, एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई टू द पावर बीटा टी। अच्छा नेक्स्ट, वेयर ए बी सी ए, अच्छा ए अल्फा बी बीटा, ए बी अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, ये चारों कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, ऑप्शन इन्होंने दिया ए बी सी डी। ए ऑप्शन में इन्होंने क्या बताया, बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। अच्छा, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा। अच्छा, go on decreasing with time, go on decreasing with time। लास्ट ऑप्शन में इन्होंने बताया go on increasing with time, go on increasing with time। करो पॉज करके थोड़ा सा वीडियो को ट्राई करो, फिर देखते हैं क्या होता है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो
और ट्राई करो क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, बाद में देखेंगे। ध्यान रहे ए बी और अल्फा बीटा, ए बी और अल्फा बीटा चारों के चारों पॉजिटिव कांस्टेंट है, कोई नेगेटिव कांस्टेंट है ही नहीं। ठीक है, करो रिकॉर्डिंग। भाई रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आया कुछ आंसर? पॉज करके ट्राई कर लिया? अगर नहीं करा तो भाई पॉज करके ट्राई करो, मैं करने जा रहा हूं आंसर, मैं करने जा रहा हूं भाई। हो गया? नहीं हुआ? देखो क्या आंसर निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, देखो ध्यान से देखो क्या निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा। जो पोजीशन दिया है वो यहां पे दिया है, x इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई टू द पावर माइनस बीटा टी। वेलोसिटी के लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dx बाय dt करना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो भाई डिफरेंशिएट कर लो, d बाय dt ऑफ a e टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस d बाय dt ऑफ b e टू द पावर माइनस बीटा टी। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा a d बाय dt ऑफ e टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस b d बाय dt ऑफ e टू द पावर माइनस बीटा टी। ठीक है? अच्छा ठीक है दादा, एकदम ठीक है दादा, मछली खावे। देखो वेलोसिटी क्या निकलता है, ये तो हो गया वेलोसिटी v, इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा तो ये चेन रूल के हिसाब से होगा, ये होगा a e टू द पावर अल्फा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताया था एकदम से मैंने, u लेना पड़ेगा, फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है डिफरेंशिएशन, चेन रूल वगैरह डाल के करना पड़ेगा, बताया था मैंने भाई। उसी रूल के हिसाब से ही होगा माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। पहले इसका डेरिवेटिव लो, फिर इसके जो अंदर होता है इसका डेरिवेटिव लो, तो भाई ये वही आएगा। अगर नहीं देखा चेन रूल का वीडियो तो भाई प्लीज देख के आओ, प्लीज देख के आओ, वीडियो को यहीं पे पॉज करो, मैथमेटिकल टूल्स में चैप्टर में जाओ, चेन रूल का जो डेरिवेटिव का रूल होता है उसको पूरा अच्छे से देख के आओ, बहुत अच्छे से समझाया भाई। फिजिक्स में जितना मैथमेटिक्स पढ़ाया मैंने ना, बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो यहां पे इसको देख के आओ ये कैसे बना। अच्छा इसका फिर से डेरिवेटिव क्या होगा, इसका फिर से वही होगा। अच्छा ये शायद माइनस नहीं होगा, रुको थोड़ा सा, अच्छा यहां पे प्लस दिया हुआ है, सॉरी मैंने इसको माइनस भी रख दिया, सॉरी। ठीक है, तो यहां पे बनेगा b बीटा e टू द पावर बीटा टी, बना यहां पे, हाँ सर बनेगा। अभी देखो इसको क्या करना है, माइनस a अल्फा e टू द पावर अल्फा टी नीचे ले आया भाई, प्लस b बीटा e टू द पावर बीटा टी, यही निकलेगा वेलोसिटी। यहां से कंक्लूजन क्या क्या ड्रॉ करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा है नहीं है भाई, डिपेंड तो करता है। ड्रॉप्स टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा, जब अल्फा इक्वल टू बीटा बन जाए ड्रॉप्स टू जीरो होगा नहीं होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा होने से नहीं होगा, चेक कर लो भाई। गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, जब टाइम बढ़ रहा है क्या वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ध्यान से देखते हैं, आओ इस वाले पॉइंट को चेक करते हैं। जब टाइम बढ़ेगा तो e टू द पावर अल्फा टी का जो फैक्टर है वो भी बढ़ेगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो ये चीज पूरा का पूरा घटेगा, यानी टाइम जितना बढ़ता जाएगा, देखो देखो ध्यान से सुनो, जैसे टाइम बढ़ेगा ये जो e टू द पावर अल्फा टी है ये बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि e टू द पावर अल्फा है, टाइम 2 सेकंड हो गया e टू द पावर 2 अल्फा, टाइम 3 सेकंड हो गया e टू द पावर 3 अल्फा, और वैल्यू इसका बढ़ता हुआ जाएगा। तो अगर ये बढ़ रहा है लेकिन ये डिनोमिनेटर में है भाई, अगर डिनोमिनेटर में है तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी डिक्रीज होता हुआ जाएगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, पूरा का पूरा रेशियो जो था वो घटेगा। तो वेलोसिटी इस टर्म में घट रहा है, इस वाले टर्म में आ रहा है, देखते हैं भाई। अगर टाइम बढ़ रहा है तो e का पावर जो बीटा टी है वो बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि पहले बनेगा e टू द पावर बीटा, फिर e टू द पावर 2 बीटा, फिर e टू द पावर 3 बीटा, तो ये चीज फैक्टर बढ़ता हुआ जाएगा। यानी क्या हो रहा है, ये वाला टर्म बढ़ रहा है और ये वाला टर्म टाइम के साथ घट रहा है, यानी ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगा, डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वाला टर्म
ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये छोटा होता चला जाएगा, ये पूरा डिक्रीज करता हुआ जाएगा और ये वाला पूरा का पूरा इंक्रीज करता हुआ जाएगा। हाँ, एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब वेलोसिटी जीरो हो, लेकिन उसको ऑप्शन में नहीं बताया। हाँ, एक ऐसा टाइम भी आएगा ये जितना डिक्रीज हो रहा होगा ये उतना इंक्रीज होकर जीरो बन जाएगा, तब भी हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन को मैं अच्छे से देखूं तो ये होगा गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, ये होगा गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, और तुम्हारे लिए आंसर भी यही है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे जो नीड वाले सवाल थे वो खत्म होते हैं भाई, यहां पे जो नीड वाले सवाल थे वो एक्चुअली खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अभी जेई मेन के सवाल पे आते हैं, जेई मेंस के सवाल पे आते हैं। लिख लो इतना, मैं यहीं पे क्वेश्चन लिख लेता हूं। जेई मेन का सवाल आसान सा क्वेश्चन है भाई, हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। जेई का सवाल यहां से आता है। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है जेई का, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v equals to v naught plus gt plus ft square. Its position is x is equal to 0 at t is equal to 0. Its position is x is equal to 0 at t is equals to 0. ठीक है, then its displacement after time t is equal to 1, then its displacement after time t is equal to 1 is चारों ऑप्शंस आएंगे भाई। पहला ऑप्शन आएगा v नॉट प्लस जी माइनस एफ। बी ऑप्शन में क्या आएगा भाई, v नॉट प्लस जी बाई टू प्लस कैपिटल एफ बाई थ्री। सी ऑप्शन में क्या आएगा, सी ऑप्शन में आएगा v नॉट प्लस टू जी प्लस थ्री एफ। और डी ऑप्शन में आएगा, क्या चीज आएगा डी ऑप्शन में, v नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ, v नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ। करो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करो, तभी मैं इस क्वेश्चन को पोंछ लेता हूं। पोंछ लू भाई, इसको पोंछ लू भाई, पोंछ लू कि नहीं बता दो यार, थोड़ा सा इत्तू सा बता दो, इत्तू सा नन्ना सा मुन्ना सा बता दो। ये वाला चमका कि नहीं चमका, ये वाला क्वेश्चन मैं करके गया हूं एक बार। ठीक है, ऑलरेडी हमने इस वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया है, करा है ऑलरेडी। प्रीवियसली मैं करके आया हूं यहाँ पे एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पहले से ही करके आया हूं यहाँ पे। करो थोड़ा सा पॉज करके, इसको पूछ लो। नहीं लिखा तो अभी पॉज करो और लिख लो। नहीं लिखा अभी तक तो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आया कुछ आंसर? कुछ नहीं आया? देखो ध्यान से, इन्होंने बता रखा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यानी वही इंटीग्रेशन वाला टेक्निक। v इज इक्वल टू क्या होता था, dx डिवाइडेड बाय dt। यहां से dx इज इक्वल टू निकालना पड़ता था v dt, फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ता था, dx इज इक्वल टू v dt। इसको इंटीग्रेट करो, दोनों को इंटीग्रेट करो। ध्यान रखो यहां पे पहला जो पोजीशन था उसको दिया है ऑलरेडी 0, यानी यहां पे हम लोगों को 0 से x तक जाना पड़ेगा, x निकालना है।
एक्स वेरिएबल है, कहां तक आया है वही निकालना है भाई। टी ऑलरेडी इन्होंने बताया टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे आना है, यानी टी इज इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू कितना 1 सेकंड। अच्छा, वेलोसिटी को इसने क्या बता रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा बता रखा है भाई, वेलोसिटी टाइम के हिसाब से ऐसे चेंज हो रहा है। इस रिलेशन में मैंने बताया था वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही आएगा, वरना इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। अच्छा देखो क्या होगा, ये तो बनेगा भाई dx का इंटीग्रेशन हमेशा x 0 टू x। इसको देख लो, b का वैल्यू कितना है v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वेयर डी टी 0 टू 1 सेकेंड। इसको इंटीग्रेट करो, कैसे करना है भाई, v नॉट तो कांस्टेंट है, v नॉट dt का इंटीग्रेशन 0 टू 1 प्लस जी टी का इंटीग्रेशन फिर से वही 0 टू 1 प्लस एफ टी स्क्वेयर डी टी का इंटीग्रेशन 0 टू 1। अच्छा देखो ध्यान से यहां पे क्या होगा, देखो ध्यान से देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे v नॉट डी टी का जो इंटीग्रेशन आएगा वो v नॉट बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 टू 1, जी भी कांस्टेंट है, जी भी बाहर चला गया भाई, टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा 0 टू 1 प्लस एफ भी बाहर आ गया, टी स्क्वेयर डी टी का इंटीग्रेशन होगा 0 टू 1। ठीक, अच्छा ये बनेगा v नॉट, ये होगा t जिसका वैल्यू जाएगा 0 टू 1, ये बनेगा g, t का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई बताया था मैंने ऑलरेडी, अगर नहीं देखा वो इंटीग्रेशन वाला वीडियो तो जाके देख के यहां पे आओ, क्योंकि यहां पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत लगता है भाई, अगर नहीं देखा तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू जाके वो वीडियो देख के आओ, मैथमेटिकल टूल्स वाला वीडियो यहाँ पे बहुत काम में लगता है भाई, बहुत जरूरी है यहाँ पे, वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे ही वीडियो को पॉज करो और वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाला पार्ट पूरा देख के आओ। मैं तो सजेस्ट करूंगा मैथमेटिकल टूल्स पूरा का पूरा देख लो, बहुत जरूरी है भाई, इसीलिए मैंने उसको 10-12 क्लासेस लगा कर पढ़ाया है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ जी, ये बनेगा टी स्क्वायर बाई 2 0 टू 1 प्लस एफ, इसका होगा टी क्यू बाई 3, बताया था मैंने भाई एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, उसी के हिसाब से टी टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस 1, ये होगा टी टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये बनेगा यहाँ पे 0 टू 1, तो भाई पुट करो अभी v नॉट, ये बनेगा t माइनस 0 प्लस जी बाई 2, ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस f बाई 3, ये बनेगा 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, क्या बनेगा यहाँ पे v नॉट t नहीं भाई 1, v नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस f बाई 3, यही बनेगा तुम्हारे लिए आंसर, v नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस f बाई 3, यानी तुम्हारे लिए ऑप्शन कौन सा है, तुम्हारे लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, तुम्हारे लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, यहां पे कर लो, इसको पॉज करके लिख लो, इजी इजी सवाल है भाई, हो जाएगा जेई का पूरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए यहां पे एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहां पे भाई, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, कर लो इसको पॉज करके, इसी को पॉज करके कर लो, इसी को पॉज करके कर लो एक बार, फिर देखो क्या निकलता है, लिख लो पॉज करके लिख लो पॉज करके। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, ये जेई का क्वेश्चन नहीं है, बस कर रहा हूं एक अच्छा सा क्वेश्चन है, वो ग्राफिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, इसको निपटा दूं, पूरा का पूरा निपटा देता हूं भाई। ठीक है, चलो देखो भाई क्या आता है यहां पे, इन्होंने क्वेश्चन बताया, एक ग्राफ दे दिया, द वेलोसिटी टाइम ऑफ ए ग्राफ इज गिवन बिलो,
दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज गिवन बिलो। कैसा दिया ग्राफ? थोड़ा सा मुझे टाइम देना, मैं ग्राफ को करता हूं। यहां पे दिया वेलोसिटी, यहां पे दिया टी। ध्यान रहे मीटर पर सेकंड में है और ये भी सेकंड में है, ऐसा यूनिट पे है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, ऐसे लाया, ऐसे ऊपर गया, नीचे आया ऐसे, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे करके यहां तक आ गया। ठीक है। अच्छा, ये है 2 सेकेंड वाला पार्ट, ये है 3 सेकेंड, यहाँ पे कहीं पे बीच में 1 सेकेंड वाला है, ये है 4, ये है 5, ये है 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे है 8। इसको मार्क दे दिया इन्होंने 2, 0। इसको मार्क दे दिया कितना? 6। और इस बीच में मार्क दे दिया, सॉरी, इस बीच में इन्होंने मार्क दे दिया इसका 4। और नीचे वाले सेक्शन में इसको दे दिया -6, -4, -2। अच्छा, क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा? द डिस्प्लेसमेंट बॉडी बिटवीन 6 सेकेंड टू 8 सेकेंड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिटवीन कितना दिया? 6 सेकेंड टू 8 सेकेंड। क्या होगा बताओ? 6 से 8 सेकंड के बीच में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा? जरा सा वही मुझे बता दो। क्या होगा? ध्यान से देखो भाई, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ वीटी ग्राफ होता है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसी का जो एरिया बनता है वही होता है क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट। तो भाई 6 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में जो ग्राफ, जो एरिया है वही होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट। यानी यही होगा डिस्प्लेसमेंट। यही क्या होगा तुम्हारे लिए? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। अच्छा, ये कैसे निकालोगे भाई? देख लो, यहां पे कितना है? 4 है, यहां पे कितना है? 2 है। तो तुम्हारे लिए क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? 4 इंटू 2, यहां पे भाई 4, ये 2, इसका एरिया निकाल लो भाई। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8 मीटर बना यहां पे। ठीक है। एक आखिरी वाले सवाल, ये इस सेशन का लास्ट सवाल है। ठीक है। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, इन्होंने बताया एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन ऐसे वेरी कर रहा है 8t - t²। ठीक है। और इन्होंने ऐसा पूछा, एट t = 8 सेकेंड कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्टेंस भी पूछा और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा। कैसे करोगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो देखो। अगर मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से देखूं तो अगर मैं डायरेक्टली इसको सोल्व करूं तो ये बनेगा x = 8t - t²। इसको देखते ही बच्चे के दिमाग में ऐसा आएगा, सर t = 8 सेकंड है, यहां पे लाके पुट कर दीजिए, जो मिलेगा x वही होगा हमारा डिस्टेंस। करते हैं भाई, क्या होता है देखते हैं। x = 8, t की जगह में फिर से 8 पुट किया, -8 का स्क्वायर ले लिया भाई, ये होगा 64, और 8 का स्क्वायर होता है फिर से 64, 0 आ गया। मुझे ये बताओ ये क्या आया इसका? ये क्या आया इसका? डिस्टेंस आएगा कि डिस्प्लेसमेंट आएगा? ये आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रहे, इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और t = अगर मैं 0 पुट करूं तो x है 0, x = 0 एट t = 0। ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता हुआ आगे जा रहा है, t 8 सेकंड पर फिर से x 0 है, यानी ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया है
और फिर से घूम के यहां पर आया है, क्योंकि अगर मैं t को 1 पुट करूं तो ये t होगा 8 - 1 7 मीटर। ध्यान से देखो, t अगर मैं 1 पुट करूं यहां पे 8 - 1 का स्क्वायर 7, यानी ये पार्टिकल आगे तो गया है लेकिन घूम करके आया है, और जहां पे घूमा है वहीं पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। यानी पहले ये कैलकुलेट करो उसका वेलोसिटी कहां पे 0 है। वेलोसिटी कहां पे 0 है भाई, देखो dx डिवाइडेड बाई dt निकालो इक्वल टू 0 करो, क्योंकि यही होता है वेलोसिटी। dx बाई dt करने से क्या आएगा, d बाय dt ऑफ 8t माइनस टी स्क्वायर। डेरिवेटिव करने पे क्या आएगा, 8 dt बाय dt माइनस डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt, ये होगा 8 माइनस 2t। वेलोसिटी 0 है, यानी कहीं पर गया है, ऐसे घूम के आया है, जिस पॉइंट पे घूमा होगा ऐसे करके, देखो ऐसे गया, ऐसे घूमा आया, जहां पे घूमा उसी पॉइंट पे मोमेंटरीली रेस्ट पर होगा, कुछ फ्रैक्शन पर सेकंड के लिए भी तो रेस्ट पर होगा ना, उसी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यानी 2t इक्वल टू 8, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में पार्टिकल रेस्ट पर आया है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में पार्टिकल रेस्ट पर पहुंचा है। अभी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में x का वैल्यू निकालो, 8 t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, x इक्वल टू t इज इक्वल टू 4 अगर मैं पुट करूं तो ये बनेगा 8 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, और जो 32 32 माइनस 16, तो ये बना 16 मीटर। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है भाई, 16 मीटर। और यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगा भाई, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। यानी पार्टिकल 4 सेकेंड में यहां से यहां तक गया है 16 मीटर, फिर अगले 4 सेकेंड में यहां से यहां तक घूम कर आ गया भाई, फिर अगले 4 सेकेंड में यहां से यहां तक आ गया, तभी डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, और यहां से यहां तक आने में उसको फिर से 4 सेकेंड लगा। क्यों, क्योंकि भाई 8 सेकेंड में हमने अगर t को 8 डाल दिया तो 8 सेकेंड आने पे क्या आएगा भाई, 0 आ रहा है। यानी यहां से यहां तक गया 16 मीटर, ये इस तरफ गया 16 मीटर, और इस तरफ भी आया कितना, 16 मीटर, यहां तक आया है, यहां तक गया है 4 सेकेंड में, यहां तक आया है 4 सेकेंड में, ठीक है। पता चला कैसे चलता है ऐसे। तो यानी डिस्प्लेसमेंट होगा 0, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा। ध्यान से देखो, इस तरफ गया है 16, अगर इस तरफ बेगा है 16, अगर डिस्प्लेसमेंट देखो तो 0 है, लेकिन डिस्टेंस ये नेगेटिव 16 नहीं हो सकता, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, और 0 भी नहीं हो सकता। यानी 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 मीटर्स। यही होगा तुम्हारे लिए आंसर, ठीक है। इसको भाई ये तो बताया, वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ था वही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो भाई 6 to 8 सेकंड के बीच में पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो देखो 6 to 8 के बीच में कौन सा बाउंडेड रीजन है, यही बाउंडेड रीजन था, यही होता है डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे लिए। अगर ये नीचे होता तो -8 मीटर होता, ठीक है बात। तो चलो चलो वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ाई करते रहो, नेक्स्ट वीडियो एक्सेलरेशन पे आएगा, ठीक है। आज जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने करा, एक बार वीडियो को अच्छे से देखो, क्वेश्चंस वगैरह खुद ट्राई करो, किसी भी किताब उठा लो। आप लोग डीसी पांडे सर का किताब ले सकते हैं, आशीष अरोरा सर का किताब ले सकते हैं, BM शर्मा सर का किताब ले सकते हैं, SC वर्मा सर का किताब ले सकते हैं। PYQ इज मस्ट, PYQ एक उठाओ किताब, करो चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज PYQ उठाओ और सॉल्व करो। जो एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, टेंशन मत लो भाई, मैं सब करवाऊंगा, एक एक चीज सब करवाऊंगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं जाएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं जाएगा। जेई एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा एकदम, उसको मतलब एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है, मतलब वो पूरा एकदम उसका थंबनेल एकदम रेड आएगा, क्योंकि वो एडवांस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो मिलता हूं तुम लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।